क्लास 10th साइंस, जो कि चैप्टर है अम्ल क्षारक एवं लवण। ठीक है, इस चैप्टर से 50 ऑब्जेक्टिव वीवीआई क्वेश्चन लिया गया है। जितने स्टूडेंट एग्जाम देने वाले हैं उनके लिए भाई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है। ठीक है, तो इससे पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अगर हमारे चैनल पर नए विजिट कर रहे हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन देख लेते हैं कि क्वेश्चन क्या होने वाला है। ठीक है, एक नंबर क्वेश्चन देखेंगे, लिटमस विलियन जो बैगनी रंग का रंजक होता है यह किस पदार्थ का बना होता है। जो कि यहाँ 4 विकल्प दिया गया है, जो कि ए में दिया है कवक, बी में दिया है लिचेन, सी में दिया है जिम्नोस्पर्म, उसके बाद डी में दिया है इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो भाई यहाँ क्वेश्चन में पूछा जा रहा है लिटमस विलियन जो बैगनी रंग का रंजक होता है यह किस पदार्थ का बना होता है, तो भाई ए लिचेन का, जो कि बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद 2 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सूचक की तरह इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है। तो भाई यहाँ 4 विकल्प दिया गया है, जो कि ए में दिया है हल्दी, बी में दिया है मिथिल ऑरेंज, उसके बाद सी में दिया है फिनाल्फेथेलिन, उसके बाद डी में दिया है मूली। ठीक है, तो भाई यहाँ क्वेश्चन में पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सूचक की तरह इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है, तो भाई मूली, जो कि डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद 3 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन गंधीय सूचक नहीं है। जो कि यहाँ 4 विकल्प दिया गया है, जो कि ए में दिया है वैनिला, उसके बाद बी में दिया है प्याज, उसके बाद सी में दिया है शकरकंद, उसके बाद डी में दिया है लवंग का तेल। ठीक है, तो भाई यहाँ क्वेश्चन में पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन गंधीय सूचक नहीं है, तो भाई ए शकरकंद, जो कि सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद 4 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन क्षारकीय अम्ल है। जो कि यहाँ 4 विकल्प दिया गया है, जो कि ए में दिया है HCl, बी में दिया है H3PO4, उसके बाद सी में दिया है HNO3, उसके बाद डी में दिया है H2SO4। ठीक है, तो भाई यहाँ क्वेश्चन में पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन क्षारकीय अम्ल है, तो भाई H2SO4, जो कि डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद 5 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, पोटास एलम होते हैं। जो कि यहाँ 4 विकल्प दिया गया है, जो कि ए में दिया है एक साधारण लवण, बी में दिया है एक मिश्रित लवण, उसके बाद सी में दिया है एक अम्लीय लवण, उसके बाद डी में दिया है एक दिक लवण। ठीक है, तो भाई यहाँ क्वेश्चन में पूछा जा रहा है पोटास एलम होते हैं, तो भाई एक दिक लवण। ठीक है, जो कि डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद 6 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, एसिटिक अम्ल एक दुर्बल अम्ल है क्योंकि, जो कि यहाँ 4 विकल्प दिया गया है, जो कि ए में दिया है इसके जलीय विलयन अम्लीय होते हैं, उसके बाद बी में दिया है ये ज्यादा आयनित होते हैं, उसके बाद सी में दिया है एक कम आयनित होते हैं, उसके बाद डी में दिया है ए COOH समूह रखते हैं। तो भाई यहाँ क्वेश्चन में पूछा जा रहा है एसिटिक अम्ल एक दुर्बल अम्ल है क्योंकि ए कम आयनित होते हैं, जो कि सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद 7 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में सबसे प्रबल लवण कौन है। जो कि यहाँ 4 विकल्प दिया गया है, जो कि ए में दिया है NaCl, उसके बाद बी में दिया है CaCl2, उसके बाद सी में दिया है BaSO4, उसके बाद डी में दिया है LiCl। ठीक है, तो भाई यहाँ क्वेश्चन में पूछा जा रहा है निम्नलिखित में सबसे प्रबल लवण कौन है, तो भाई NaCl, जो कि ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद 8 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन एक से अधिक अम्लीय लवण बनाएगा। जो कि यहाँ 4 विकल्प दिया गया है, जो कि ए में दिया है CH3COOH, उसके बाद बी में दिया है H3PO4, उसके बाद सी में दिया है CH3CH2, उसके बाद COOH। ठीक है, उसके बाद डी में दिया है ZNO। ठीक है, तो भाई यहाँ क्वेश्चन में पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन एक से अधिक अम्लीय लवण बनाएगा, तो भाई H3PO4, जो कि बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद 9 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, एक विलियम किसी नीले लिटमस को लाल रंग में परिणित कर देता है तो संभवतः विलियम का pH मान होगा। जो कि यहाँ 4 विकल्प दिया गया है, जो कि ए में दिया 8, बी में दिया है 10, सी में दिया है सी में दिया है 12, जो कि यहाँ सी होगा, उसके बाद डी में दिया है 6। ठीक है, तो भाई यहाँ क्वेश्चन में पूछा जा रहा है एक विलियन किसी नीले लिटमस को लाल रंग में परिणित कर देता है तो संभवतः विलियन का pH मान होगा, तो भाई 6 होता है, जो कि डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद 10 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, जल के अम्लीय एवं क्षारकीय विलयन किसके कारण विद्युत के सुचालक होते हैं। जो कि यहाँ 4 विकल्प दिया गया है, जो कि ए में दिया है H+, बी में दिया है OH-, सी में दिया है H+ एवं OH- दोनों, उसके बाद डी में दिया है इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो भाई यहाँ क्वेश्चन में पूछा जा रहा है जल के अम्लीय एवं क्षारकीय विलयन किसके कारण विद्युत के सुचालक होते हैं, तो भाई H+ एवं OH- दोनों, जो कि सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद 11 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में से कौन से धातु ठंडे जल से अभिक्रिया कर धातु के हाइड्रोक्साइड बनाएगा। जो कि यहाँ पे 4 विकल्प दिया गया है, जो कि ए में दिया है सोडियम एवं पोटेशियम, बी में दिया है मैग्नीशियम एवं कैल्शियम, उसके बाद सी में दिया है सोडियम एवं कॉपर, उसके बाद डी में दिया है इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो भाई यहाँ क्वेश्चन में पूछा जा रहा है निम्न में से कौन से धातु ठंडे जल से अभिक्रिया कर धातु के हाइड्रोक्साइड बनाएगा। जो कि यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा सोडियम एवं पोटेशियम। ठीक है, जो कि ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद 12 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में किस विलयन का उपयोग दीवारों की सफेदी करने के लिए किया जाता है। तो भाई यहाँ 4 विकल्प दिया गया है, जो कि ए में दिया CaHCO3:1:2। ठीक है, उसके बाद बी में दिया है Ca:(OH:1:2), उसके बाद सी में दिया है Na:(OH:1), उसके बाद डी में दिया है Na, उसके बाद HCO3:1। ठीक है, तो भाई यहाँ क्वेश्चन में पूछा जा रहा है निम्नलिखित में किस विलयन का उपयोग दीवारों की सफेदी करने के लिए किया जाता है, तो भाई CaOH
टू, जो कि बी हमारा राइट द आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद 13 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा बुझा हुआ चूना है, जो कि यहाँ 4 विकल्प दिया गया है, जो कि ए में दिया है CaO, उसके बाद बी में दिया है Ca इंटू में OH इंटू 1 2, उसके बाद सी में दिया है CaCO3, उसके बाद डी में दिया है Ca। ठीक है, तो भाई यहाँ क्वेश्चन में पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सा बुझा हुआ चूना है, तो भाई CaO, जो कि ए हमारा राइट द आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद 14 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, लवण Na2CO3 का जलीय विलयन का pH मान है, जो कि यहाँ 4 विकल्प दिया गया है, जो कि ए में दिया है 7, बी में दिया है 7 से अधिक, सी में दिया है 7 से कम, उसके बाद डी में दिया इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो भाई यहाँ क्वेश्चन में पूछा जा रहा है लवण Na2CO3 का जलीय विलयन का pH मान यहाँ पूछा जा रहा है, तो भाई यहाँ 7 होता है इसका, जो कि ए हमारा राइट द आंसर हो जाएगा। ठीक है, 15 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, एसिटिक अम्ल का IUPAC नाम है, जो कि यहाँ 4 विकल्प दिया गया है, जो कि ए में दिया एथेनाइक अम्ल, उसके बाद बी में दिया मेथेनाइक अम्ल, उसके बाद सी में दिया प्रोपेनोन, उसके बाद डी में दिया इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो भाई यहाँ क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि एसिटिक अम्ल का IUPAC नाम है, तो भाई इसका होता है मेथेनाइक अम्ल, जो कि बी हमारा राइट द आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद 16 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में कौन सा आयन लाल लिटमस को नीला कर सकता है, तो भाई यहाँ 4 विकल्प दिया गया है, जो कि ए में दिया है H, बी में दिया है OH, सी में दिया है Cl-, उसके बाद डी में दिया है O2- में। ठीक है, तो भाई यहाँ क्वेश्चन में पूछा जा रहा है निम्नलिखित में कौन सा आयन लाल लिटमस को नीला कर सकता है, तो भाई OH, जो कि बी हमारा राइट द आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद 17 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, कोई विलयन नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है, इसका pH मान संभवतः है होगा, तो भाई यहाँ 4 विकल्प दिया गया है, जो कि ए में दिया है 5, बी में दिया है 7, सी में दिया है 8, डी में दिया है 10। ठीक है, तो भाई यहाँ क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कोई विलयन नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है, इसका pH संभवतः होगा, तो भाई इसका pH होता है 5, जो कि ए हमारा राइट द आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद 18 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, एक्सैलिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत निम्नलिखित में कौन है, जो कि यहाँ 4 विकल्प दिया गया है, जो कि ए में दिया संतरा, बी में दिया टमाटर, सी में दिया सिरका, उसके बाद डी में दिया इमली। ठीक है, तो भाई यहाँ क्वेश्चन में पूछा जा रहा है एक्सैलिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत निम्नलिखित में कौन है, तो भाई टमाटर, जो कि बी हमारा राइट द आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद 19 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र है, जो कि यहाँ 4 विकल्प दिया गया है, जो कि ए में दिया है CaSO4 इंटू 2H2O, उसके बाद बी में दिया है CaSO4 इंटू में 1/2H2O, उसके बाद सी में दिया है Na2CO3 इंटू समानुपाती 10H2O, उसके बाद डी में दिया है इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो भाई यहाँ क्वेश्चन में पूछा जा रहा है प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र है, तो भाई CaSO4 इंटू हाफ H2O होता है, तो बी हमारा राइट द आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद 20 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, लिटमस विलयन जब न तो अम्लीय होता है और न ही क्षारीय, तब यह किस रंग का होता है, तो भाई यहाँ 4 विकल्प दिया गया है, जो कि ए में दिया है लाल, बी में दिया है नीला, सी में दिया है बैंगनी, उसके बाद डी में दिया है काला। ठीक है, तो भाई यहाँ क्वेश्चन में पूछा जा रहा है लिटमस विलयन जब न तो अम्लीय होता है और न ही क्षारीय, तब यह किस रंग का होता है, तो भाई ये बैंगनी कलर का होता है, जो कि सी हमारा राइट द आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद 21 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, किसी भी उदासीन विलयन का pH होता है, जो कि यहाँ 4 विकल्प दिया गया है, जो कि ए में दिया 5, बी में दिया 7, सी में दिया 14, डी में दिया 0। ठीक है, तो भाई यहाँ क्वेश्चन में पूछा जा रहा है किसी भी उदासीन विलयन का pH होता है, तो भाई इसका 7 होता है, जो कि बी हमारा राइट द आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद 22 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन लवण है, जो कि यहाँ 4 विकल्प दिया गया है, जो कि ए में दिया है HCl, उसके बाद बी में दिया है NaOH, उसके बाद सी में दिया है K2SO4, उसके बाद डी में दिया है NH4OH। ठीक है, तो भाई यहाँ क्वेश्चन में पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन लवण है, तो भाई K2SO4, जो कि सी हमारा राइट द आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद 23 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, किसी लाल तप्त आयरन पर जल वाष्प प्रवाहित करने पर कौन सा यौगिक प्राप्त होता है, जो कि यहाँ 4 विकल्प दिया गया है, जो कि ए में दिया है FeO, उसके बाद बी में दिया है Fe2O3, उसके बाद सी में दिया है Fe3O4, उसके बाद डी में दिया है FeS। ठीक है, तो भाई यहाँ क्वेश्चन में पूछा जा रहा है किसी लाल तप्त आयरन पर जल वाष्प प्रवाहित करने पर कौन सा यौगिक प्राप्त होता है, तो भाई Fe3O4, जो कि सी हमारा राइट द आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद 24 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, हमारे शरीर में pH कितने प्रास के बीच कार्य करता है, जो कि यहाँ 4 विकल्प दिया गया है, जो कि ए में दिया है 6.0 से 6.8, बी में दिया है 7.0 से 7.8, उसके बाद सी में दिया 2.1 से 3.8, उसके बाद डी में दिया 5.1 से 5.8। ठीक है, तो भाई यहाँ क्वेश्चन में पूछा जा रहा है हमारे शरीर में pH कितने फ्रास के बीच कार्य करता है, तो भाई 7.0 से लेकर 7.8 तक होता है, जो कि बी हमारा राइट द आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद 25 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, बेकिंग पाउडर का अणु सूत्र क्या है, जो कि यहाँ 4 विकल्प दिया गया है, जो कि ए में दिया है Na2CO3, उसके बाद बी में दिया है CO3, उसके बाद सी में दिया है NaHCO3, उसके बाद डी में दिया है NaNO3। ठीक है, तो भाई यहाँ क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि बेकिंग पाउडर का अणु सूत्र क्या है, जो कि यहाँ पे इसका राइट द आंसर हो जाएगा NaHCO3, जो कि सी हमारा राइट द आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद 26 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में कौन विजातीय यौगिक है, जो कि यहाँ 4 विकल्प दिया गया है, जो कि ए में दिया है चूना पत्थर, बी में दिया है खड़िया, उसके बाद सी में दिया है संगमरमर, उसके बाद डी में दिया प्लास्टर ऑफ पेरिस। ठीक है, तो भाई यहाँ क्वेश्चन में पूछा जा रहा है निम्नलिखित में कौन विजातीय यौगिक है, तो भाई प्लास्टर ऑफ पेरिस, जो कि डी हमारा राइट द आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद 27 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में सेहत का कौन सा
मान क्षारक विलयन का मान देता है? जो कि यहाँ 4 विकल्प दिया गया है, जो कि ए में दिया है 2, बी में दिया है 7, सी में दिया है 6, डी में दिया है 13। ठीक है, तो भाई यहाँ क्वेश्चन में पूछा जा रहा है निम्नलिखित में सेहत का कौन सा मान क्षारक विलयन का मान देता है? तो भाई 13, जो कि डी हमारा राइट द आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद 28 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित अम्लों में से कौन प्रबल अम्ल है? तो भाई जो कि यहाँ 4 विकल्प दिया गया है, जो कि ए में दिया है लैक्टिक अम्ल, बी में दिया है एस्कॉर्बिक अम्ल, उसके बाद डी में, सी में दिया है सल्फ्यूरिक अम्ल, उसके बाद डी में दिया है फारिक अम्ल। ठीक है, तो भाई यहाँ क्वेश्चन में पूछा जा रहा है निम्नलिखित अम्लों में से कौन प्रबल अम्ल है? तो भाई ए सल्फ्यूरिक अम्ल, जो कि सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद 29 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में कौन क्षारक नहीं है? जो कि यहाँ 4 विकल्प दिया गया है, जो कि ए में दिया है KOH, बी में दिया है NaCl, उसके बाद सी में दिया है Al इंटू में OH*13, उसके बाद डी में दिया है ZnO। ठीक है, तो भाई यहाँ क्वेश्चन में पूछा जा रहा है निम्नलिखित में कौन क्षारक नहीं है? तो भाई NaCl, जो कि बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद 30 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित क्षारकों में कौन प्रबल क्षारक है? जो कि यहाँ 4 विकल्प दिया गया है, जो कि ए में दिया है NH4OH, उसके बाद बी में दिया है NaOH, उसके बाद सी में दिया है Mg इंटू में OH*12, उसके बाद डी में दिया है Cu इंटू में OH*12। ठीक है, तो भाई यहाँ क्वेश्चन में पूछा जा रहा है निम्नलिखित क्षारकों में कौन प्रबल क्षारक है? तो भाई NaOH, जो कि बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद 31 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जिनकी गंध अम्लीय या क्षारीय माध्यम में बदल जाती है, इन्हें कहते हैं? जो कि यहाँ 4 विकल्प दिया गया है, जो कि ए में दिया है रंगीय सूचक, बी में दिया है गंधीय सूचक, सी में दिया है उदासीन, उसके बाद डी में दिया है इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो भाई यहाँ क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जिनकी गंध अम्लीय या क्षारकीय माध्यम में बदल जाती है, इन्हें कहते हैं? तो भाई इन्हें कहते हैं गंधीय सूचक, जो कि बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद 32 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, सभी धातु कार्बोनेट एवं हाइड्रोजन कार्बोनेट अम्ल के साथ अभिक्रिया करके बनाते हैं? जो कि यहाँ 4 विकल्प दिया गया है, जो कि ए में दिया है संगत लवण, बी में दिया है कार्बन डाइऑक्साइड, सी में दिया है जल, उसके बाद डी में दिया है इनमें सभी। ठीक है, तो भाई यहाँ क्वेश्चन में पूछा जा रहा है सभी धातु कार्बोनेट एवं हाइड्रोजन कार्बोनेट अम्ल के साथ अभिक्रिया करके बनाते हैं? तो भाई इनमें सभी, जो कि संगत लवण भी बनाते हैं, उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड भी बनाते हैं, जल भी, जो कि इनमें सभी, जो कि डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद 33 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, सभी अम्लों में पाया जाता है? जो कि यहाँ 4 विकल्प दिया गया है, जो कि ए में दिया ऑक्सीजन, बी में दिया हाइड्रोजन, सी में दिया कैल्शियम, डी में दिया नाइट्रोजन। ठीक है, तो भाई यहाँ क्वेश्चन में पूछा जा रहा है सभी अम्लों में पाया जाता है, तो भाई हाइड्रोजन, जो कि बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद 34 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, हाइड्रोजन युक्त सभी यौगिक होते हैं? जो कि यहाँ 4 विकल्प दिया गया है, जो कि ए में दिया अम्लीय, बी में दिया क्षारीय, उसके बाद सी में दिया दोनों, उसके बाद डी में दिया इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो भाई यहाँ क्वेश्चन में पूछा जा रहा है हाइड्रोजन युक्त सभी यौगिक होते हैं, तो भाई ये अम्लीय, जो कि ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद 35 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, जल में घुलनशील क्षारक के बारे में क्या सत्य है? जो कि यहाँ 4 विकल्प दिया गया है, जो कि ए में दिया है इन्हें क्षारक कहते हैं, बी में दिया है स्वाद कड़वा होता है, उसके बाद सी में दिया है प्राकृतिक क्षारक होती है, उसके बाद डी में दिया है इनमें सभी। जो कि यहाँ क्वेश्चन में पूछा जा रहा है जल में घुलनशील क्षारक के बारे में क्या सत्य है? तो भाई देखिए मतलब कि तीनों बात सत्य है, जो कि इनमें क्षारक, इन्हें क्षारक कहते हैं, उसके बाद बी में दिया है स्वाद कड़वा होता है, उसके बाद सी में दिया है प्राकृतिक क्षारक होती है, उसके बाद डी में दिया है इनमें सभी। ठीक है, तो भाई डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद 36 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, पीएच में पी सूचक है? जो कि यहाँ 4 विकल्प दिया गया है, जो कि ए में दिया पुसास, उसके बाद बी में दिया पावर, उसके बाद सी में दिया दोनों, उसके बाद डी में दिया इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो भाई यहाँ क्वेश्चन में पूछा जा रहा है पीएच में पी सूचक है, तो भाई पुसास, जो कि ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद 37 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, एसिटिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत निम्नलिखित में से कौन है? जो कि यहाँ 4 विकल्प दिया गया है, जो कि ए में दिया संतरा, बी में दिया सिरका, सी में दिया इमली, डी में दिया है टमाटर। ठीक है, तो भाई यहाँ क्वेश्चन में पूछा जा रहा है एसिटिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत निम्नलिखित में से कौन है? तो भाई सिरका, जो कि बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद 38 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, सिट्रिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत है? जो कि यहाँ 4 विकल्प दिया गया है, जो कि ए में दिया इमली, बी में दिया टमाटर, सी में दिया है संतरा और नींबू, उसके बाद डी में दिया है दही। ठीक है, तो भाई यहाँ क्वेश्चन में पूछा जा रहा है सिट्रिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत है, तो भाई संतरा नींबू, जो कि सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद 39 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, टार्टरिक अम्ल इनमें से किस में पाया जाता है? जो कि यहाँ 4 विकल्प दिया गया है, जो कि ए में दिया टमाटर, बी में दिया इमली, सी में दिया दही, डी में दिया सिरका। ठीक है, तो भाई यहाँ क्वेश्चन में पूछा जा रहा है टार्टरिक अम्ल इनमें से किस में पाया जाता है? तो भाई इमली में, जो कि बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद 40 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, लैक्टिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत है? जो कि यहाँ 4 विकल्प दिया गया है, जो कि ए में दिया दही, सी में बी में दिया इमली, उसके बाद सी में दिया सिरका, उसके बाद डी में दिया टमाटर। ठीक है, तो भाई यहाँ क्वेश्चन में पूछा जा रहा है लैक्टिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत है, तो भाई दही, जो कि ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद 41 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, चींटी के डंक और नेटल के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? जो कि यहाँ 4 विकल्प दिया गया है, जो कि ए में दिया सिट्रिक अम्ल, उसके बाद बी में दिया लैक्टिक अम्ल, उसके बाद सी में दिया एसिटिक अम्ल, उसके बाद डी में दिया मेथेनाइक अम्ल। ठीक है, तो भाई यहाँ क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि चींटी के डंक और नेटल के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो भाई मेथेनाइक अम्ल, जो कि डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद 42 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, दांतों का क्षय कब प्रारंभ होता है? जो
कि यहाँ 4 विकल्प दिया गया है, जो कि ए में दिया है मुंह का पीएच 5.5 से अधिक होने पर, बी में दिया है मुंह का पीएच 5.5 से कम होने पर, उसके बाद सी में दिया है मुंह का पीएच 7 होने पर, उसके बाद डी में दिया है इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो भाई यहाँ क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि दांतों का क्षय कब प्रारंभ होता है, तो भाई मुंह का पीएच 5.5 से कम होने पर, जो कि बी हमारा राइट द आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद 43 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, हमारे पेट उदर से कौन सा अम्ल उत्पन्न होता है, जो कि यहाँ 4 विकल्प दिया गया है, जो कि ए में दिया है एक्जेलिक अम्ल, बी में दिया है सिट्रिक अम्ल, उसके बाद सी में दिया है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, उसके बाद डी में दिया है टार्टरिक अम्ल। ठीक है, तो भाई यहाँ क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि हमारे पेट उदर से कौन सा अम्ल उत्पन्न होता है, तो भाई हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, जो कि सी हमारा राइट द आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद 44 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एवं सोडियम हाइड्रोक्साइड के विलयन की अभिक्रिया से उत्पन्न लवण को क्या कहते हैं, जो कि यहाँ 4 विकल्प दिए गए हैं, जो कि ए में दिया है हाइड्रोजन क्लोराइड, बी में दिया है सोडियम क्लोराइड, उसके बाद सी में दिया है हाइड्रा ऑक्साइड, उसके बाद डी में दिया है इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो भाई यहाँ क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एवं सोडियम हाइड्रोक्साइड के विलयन की अभिक्रिया से उत्पन्न लवण को क्या कहते हैं, तो भाई सोडियम क्लोराइड, जो कि बी हमारा राइट द आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद 45 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, धोने का सोडा का रासायनिक सूत्र है, जो कि यहाँ 4 विकल्प दिया गया है, जो कि ए में दिया है Na2CO3 इंटू 10H2O, उसके बाद बी में दिया है Na2CO इंटू H2O, उसके बाद सी में दिया है NaCO3 इंटू 10H2O, उसके बाद डी में दिया है NaCO4 इंटू 10H2O। ठीक है, तो भाई यहाँ क्वेश्चन में पूछा जा रहा है धोने का सोडा का रासायनिक सूत्र है, तो भाई Na2CO3 इंटू 10H2O, जो कि ए हमारा राइट द आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद 46 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम है, जो कि यहाँ 4 विकल्प दिया गया है, जो कि ए में दिया है सोडियम कार्बोनेट, बी में दिया है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, उसके बाद सी में दिया है कैल्शियम कार्बोनेट, उसके बाद डी में दिया है कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ठीक है, तो भाई यहाँ क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम है, तो भाई इसका रासायनिक नाम होता है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ठीक है, जो कि बी हमारा राइट द आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद 47 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र है, जो कि यहाँ 4 विकल्प दिया गया है, जो कि ए में दिया है Na2CO3, उसके बाद बी में दिया है NH4Cl, उसके बाद सी में दिया है NaHCO3, उसके बाद डी में दिया है NaCl। ठीक है, तो भाई यहाँ क्वेश्चन में पूछा जा रहा है बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र होता है, जो कि NaHCO3। ठीक है, जो कि सी हमारा राइट द आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद 48 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, जल की अस्थायी कठोरता को हटाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, जो कि यहाँ 4 विकल्प दिया गया है, जो कि ए में दिया है बेकिंग सोडा, बी में दिया है धोने का सोडा, सी में दिया है विचरण चूर्ण, उसके बाद डी में दिया है इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो भाई यहाँ क्वेश्चन में पूछा जा रहा है जल की अस्थायी कठोरता को हटाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, तो धोने का सोडा, जो कि बी हमारा राइट द आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद 49 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, सोडा अम्ल अग्निशामक में किसका उपयोग किया जाता है, जो कि यहाँ 4 विकल्प दिया गया है, जो कि ए में दिया है सोडियम कार्बोनेट, बी में दिया है कैल्शियम कार्बोनेट, उसके बाद सी में दिया है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, उसके बाद डी में दिया है कैल्शियम बाइकार्बोनेट। ठीक है, तो भाई यहाँ क्वेश्चन में पूछा जा रहा है सोडा अम्ल अग्निशामक में किसका उपयोग किया जाता है, तो भाई सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, जो कि सी हमारा राइट द आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद 50 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, सल्फेट अर्धहाइड्रेट बाई हेमिटाइड्रेट का अन्य नाम है, जो कि यहाँ 4 विकल्प दिया गया है, जो कि ए में दिया है जिप्सम, बी में दिया प्लास्टर ऑफ पेरिस, सी में दिया विचरण चूर्ण, उसके बाद डी में दिया इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो भाई यहाँ क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि सल्फेट अर्धहाइड्रेट बाई हेमिटाइड्रेट का अन्य नाम है, तो भाई प्लास्टर ऑफ पेरिस, जो कि बी हमारा राइट द आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगर ऑल क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा तो वीडियो को प्यारा सा लाइक कर दीजिएगा, अगर चैनल पर नए विजिट कर रहे हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा। तब तक नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे। थैंक यू सो मच, गुड बाय।